मंगल के हाथ लगे 3 बड़े सबूत, जिनके चलते हो गया सौम्या का पर्दाफाश। सौम्या का काला राज अब सबके सामने आने वाला है कि कैसे उसने सुधीश जी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और 8 महीने पहले किस तरह से उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। अब सुधीश जी को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा है। वह निशान जो सौम्या के हाथ पर था, वही निशान अब मंगल को अपने हाथ पर भी मिल जाता है। पहले तो मंगल सोच में पड़ जाती है कि पापा बार बार यही निशान क्यों बना रहे हैं, लेकिन जब वह उसे ध्यान से देखती है तो याद आता है कि ऐसा ही निशान उसने सौम्या के हाथ पर भी देखा था। मंगल को तो पहले से ही शक था कि वही सौम्या है जिसने सुधीश जी को धक्का दिया था। अब इन सबूतों के साथ मंगल पुलिस को बुलाने वाली है और सौम्या की पोल खोलने वाली है। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। इस वक्त वह केक काट रही होती है और सबको केक खिला रही होती है। सभी बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में यह खुशी बिखर जाती है। कुसुम धीरे धीरे मंगल के पास आती है और उसे विदाई की थाल देती है। कहती है, मंगल, पता नहीं हमसे क्या भूल हो गई कि हम तुम्हारे जैसी बहू को संभाल नहीं पाए, लेकिन हम तुम्हें विदाई की थाल जरूर देना चाहते हैं। मंगल पहले मना करती है, लेकिन बाद में वह थाल लेती है। जैसे ही वह थाल खोलती है, उसके अंदर की चीजें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, खासकर शांति के। साड़ी फटी हुई थी, चूड़ियां टूटी हुई थीं और सारी चीजें अस्त व्यस्त थीं। ये कोई शगुन की नहीं बल्कि अपशगुन की चीजें थीं। शांति कहती है, वाह कुसुम जी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी नीच हरकत करेंगी। वैसे भी आपके घर में एक इंसान पहले से ही ठीक नहीं है, सौम्या। अब आप भी वैसी ही निकलीं। आप भी यही चाहती हैं कि मेरी मंगल की जिंदगी दुखों से भरी रहे। कुसुम कहती हैं, शांति जी कृपया अपनी जुबान संभालिए। आप क्या बात कर रही हैं? शांति जवाब देती हैं, आप खुद देख लीजिए आपने थाल में क्या रखा है। जैसे ही कुसुम की नज़र थाल पर पड़ती है, वह भी चौंक जाती है, क्योंकि उसने तो पहले ही मंगल के लिए सब कुछ खरीद कर रखा था, वो भी उसकी पसंद से। लेकिन यहाँ सब अस्त व्यस्त था। कुसुम सफाई देती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था और वह मंगल की जिंदगी में दखल देना नहीं चाहती थी। लेकिन शांति उस पर गुस्से में थी और कहती है, यह थाल आपने ही दी है, आप ही लेकर आई हैं। हमारी ही किस्मत खराब थी जो हमने आप पर भरोसा किया। शांति आगे कहती है, आप भी बाकी सासों की तरह हैं। मंगल की आपको कोई परवाह नहीं है। मुझे आपकी नफरत साफ दिखाई दे रही है। मंगल कहती है, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अम्मा ने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। शांति कहती है, मंगल, तू बहुत भोली है, बिल्कुल गाय जैसी। इसलिए इन लोगों ने तेरा 17 साल तक फायदा उठाया। आदित्य ने तुझे धोखा दिया और फिर तुझे अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रखा। और अब जब तू जा रही है तो जाते जाते भी अपशगुन किया जा रहा है ताकि तू कभी खुश न रह सके। मंगल चुप हो जाती है। उसी वक्त सुधीश जी आते हैं और कहते हैं, मुझे पता है ये सब किसका काम है। ये सब मेरी कुसुम ने नहीं बल्कि सौम्या ने किया है। सौम्या का नाम सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सौम्या कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? शांति गुस्से में उसके पास आती है और कहती है, मनहूस, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मुझे पता है तू मंगल से जलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। शांति कहती है, 17 साल तक तो मंगल की जिंदगी ठीक थी, लेकिन जब से तू आई है उसकी जिंदगी नर्क बन गई है। सौम्या कहती है, शट अप, पहले अपनी जुबान संभालिए। आपको शायद नहीं पता मेरा स्टैंडर्ड क्या है। मैं इस गंवार मंगल से जलूंगी? ये तो अभी पैसे कमाना शुरू की है, जबकि मैं कई सालों से कॉर्पोरेट में हूँ। सब जानते हैं इसे ये स्टार्टअप कपिल के कारण मिला है, वरना ये घर में बैठकर सिर्फ टिफिन बनाती थी। आप इसका मुझसे कंपैरिजन कर रही हैं? उसी वक्त कुसुम बोलती है, बहुत हो गया सौम्या, गलती तुमने की है और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। इतनी गिर जाओगी ये सोचा नहीं था। सौम्या बार बार कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है। तभी अदित आता है और कहता है, सौम्या, जो होना था हो गया। अब गलती तुमने की है तो मंगल से माफी मांगो। सौम्या कहती है, व्हाट, तुमको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? आदित कहता है, तुमसे गलती हुई है, माफी मांगो। सौम्या जवाब देती है, माय फुट, मैं माफी नहीं मांगने वाली। पहली बात, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। दूसरी बात,
मैं इस गनवार मंगल से माफी मांगूंगी। तुम जानते हो ना मेरा स्टैंडर्ड क्या है। आदित्य गुस्से से भर जाता है और चिल्लाता है, सौम्या, तुम माफी मांगोगी या नहीं? सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मैं माफी नहीं मांगने वाली, जो करना है कर लो, और वहां से चली जाती है। आदित्य हाथ जोड़कर मंगल और सभी से सौम्या की तरफ से माफी मांगता है। फिर हम देखते हैं बुआ दादी को, जो बिजली पर गुस्सा हो रही होती हैं और उसे थप्पड़ तक मार देती हैं क्योंकि बिजली अपना काम ठीक से नहीं करती। बुआ दादी कहती हैं, सिर्फ एक छोटा सा काम दिया था, वह भी नहीं कर पाई। अब एक आखिरी काम दे रही हूं। अगर यह भी नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे फोटोग्राफ प्रिंट करवाने भेजे हैं, जाकर ले आ। बिजली निकल जाती है। दूसरी ओर बुआ दादी प्रतिमा के पास जाती हैं और कहती हैं, हमें सब कुछ पता चल गया है। प्रतिमा घबरा जाती है क्योंकि वह सही समय का इंतजार कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि बुआ दादी को किसी और से पता चले।